Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. और मैसेज में जाने से पहले हम लोग दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह संदेश को आशीषित कीजिए। नारायण के संदेश को खुदा जब दुनिया के कोने कोने तक गया है तो लोग इस अनदर एंजल के संदेश को नहीं मानेंगे। इसलिए खुदावन हमें ताकत, हिम्मत, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए ताकि ये मैसेज को और आगे बढ़ा सके। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में अगर लिखा है तो हमें विश्वास करना है कि भविष्यवक्ता के बाद में और एक संदेशवादक जो अनदर एंजल के रूप में 7 चर्चेज और 7 एंजल के प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बताया और 8वां एंजल को हो नहीं सकता, लेकिन अनदर एंजल वाला जो प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो भेज चुके हैं वो खुदावन आज उजागर कीजिए ताकि दुनिया के कोने कोने में जा सके। कभी भी यीशु मसीह और लोग विश्वास कर सकें कि रैप्चर से आने से पहले ये सारे भेद प्रकाशित वाक्य के अंदर जो लिखे हैं, 2 एल्डर्स हैं और 2 जगह पे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उस एंजल के आगे झुक रहा है। तो 2 एंजल कौन है और वो 2 एल्डर है जिससे यूहन्ना बातचीत करता, क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके जवाब देता है। खुदावन ये सारे भेद हमको करें यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना। आज का संदेश मैंने वही चीज़ पे लिया हूँ ताकि आप लोग को विश्वास आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा चीज़ का टर्न सस्पेंस को हमारे सामने खोला है। सस्पेंस इसके अंदर में ये लग रहा है कि ब्रदर ब्रानम के समय तलक ही संदेश रुका नहीं है, इसके आगे भी है प्रकाशित वाक्य के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने। और मैं जब बोल रहा हूँ कि एक अनदर एंजल है तो फुल सपोर्ट के साथ में बोल रहा हूँ। फुल प्रभु यीशु मसीह के सुपर नेचुरल विजन्स के जरिए से जो खुदावन ने इस पुलपिट से दिखाया, अपने आप को भी उजागर किया और प्रकाशित वाक्य के सारे भेदों को भी खोला। उन्होंने 4 दूत का भी प्रकाशन दिया और उन्होंने एंजल्स का भी प्रकाशन दिया और होली स्पिरिट वाइट डव का भी प्रकाशन दिया और उताप का भी प्रकाशन दिया और 4 रूप का भी दिया। और सर के ऊपर में भी ब्रह्म के समान है, उस आत्मा को मेरे ऊपर में आत्मा को करते हुए भी खुदावन ने उस विजन के अंदर में दिखाया। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? इससे हम लोग यही समझेंगे कि कुछ तो एक ऐसा संदेश है जिसको और आगे तक उजागर करके जाना है, तभी ही हमारा रैप्चर सक्सेसफुल होगा। ये सारी बातें हैं और मैं आप लोगों को अभी इसमें से फिर से उस चीज़ को बताऊं ताकि बार बार मैं आपको बताते जाऊं और जब तक मैं बार बार नहीं बोलूँगा तब तक आपको विश्वास भी। संदेश में जाने से पहले भी अभी मैं कहूँगा कि अभी 2-3 महीने से खुदावन ने जब उजागर किया तो 25 साल तक हमने किसका संदेश प्रचार किया? भविष्यवक्ता। लेकिन कुछ ऐसा सस्पेंस खुदावन ने अभी हमारे समय में खोला तो हमको वो दुनिया तक पहुंचाना है। और जब हम पहुंचा रहे हैं तो विश्वास करेंगे नहीं लोग, क्योंकि रसायन नबी की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की कि देखते तो रहोगे लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, देखोगे समझोगे लेकिन तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये जो चीज़ है उसने कहा है कि इस पुस्तक को खा ले। और यिर्मयाह नबी की और यशायाह नबी की किताब जब 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर में भी इस किताब को प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो भेद चुके हैं वो अंत के समय को दर्शाता है और सारे भेद को भविष्यवक्ताओं के जरिए से खुदावन ने बोला। ठीक है। अब संदेश में आगे जाने से पहले मैंने आपको मूसा को जो प्लान खुदावन ने दिया था, नमूना, इस नमूने के अनुसार खुदा के मंदिर की स्थापना की जाए। इसी मंदिर का जो स्थापना का जो नमूना था उसी के आधार पे हमारा क्रूसिफिक्शन है। मैंने कैसे आपको सारी चीज़ों को समझाया। ठीक है। उसके बाद में जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं तो 8वां एंजल तो है नहीं,
7 दूत है और 7 कलीसिया काल का जो है उसके अंदर में 7वां दूत जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा, वो सारे वेदों को खोलेगा। हमने यहाँ तक अभी तक प्रचार किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें प्रकाशित वाक्य के अंदर में है जो और खुदावन खोलना चाहता है, उसकी तरफ आप गौर करो, सुनो। नहीं सुनोगे तो, और सुनोगे तो बचोगे, और नहीं सुनोगे तो आप लोगों को मालूम है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर में बहुत सारा सब क्लेश सतावा और ये है, मौत मांगोगे भी तो मौत मिलेगी, बहुत बड़ा ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ेगा, और हम रैप्चर को अगर खो देंगे तो बहुत बड़ी तबाही का सामना हमको करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास में सिर्फ आनंदा जो है पास्टर औरंगाबाद के, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो मैं सेकंड एंजल अपने आप को बता रहा हूँ उस पर वो विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास इस तरीके से किया है लिखित तौर पे व्हाट्सएप के जरिए से कि यही चीज़ जो है अगर प्रचार कर रहे हैं उसको मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि अनदर एंजल जो प्रकाशित वाक्य के कम से कम 50% जो भेद छुपा हुआ है उस भेद को वो उजागर करेगा। 50% हमारे वरिष्ठवक्ता ने कर दिया, 50% और यहाँ से उजागर होगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में 2 एल्डर्स है, ये मालूम है आपको, और 2 बार यूहन्ना एक व्यक्ति के आगे में क्या कर रहा है, छुप रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? एक ही आदमी के पीछे वो 2 बार कन्वर्ट करेगा? नहीं। एक ही आदमी के पीछे वो 2 बार पूछताछ करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय से ही जो भेद छुपा है वो प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय 22वें अध्याय के अंदर में भी उस भेद को वो कायम रखेंगे। देखो हम पढ़ेंगे इसमें, बाइबल बोले प्रकाशित वाक्य का पहला। और हर बार जब मैं किताब खोल रहा हूँ तो प्रकाशित वाक्य के हर भेद सामने में खुलते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य सब लोग बाइबल खोल लेंगे, और जो यूट्यूब के जरिए से इस संदेश को सुन रहे हैं आप लोग भी बाइबल के अंदर में खोलेंगे, क्योंकि बाइबल के बाहर मैं प्रचार करता नहीं हूँ। हर बाइबल का शब्द, पन्ना, बिंदु, मात्रा, कोलन, ये सारे चीज़ के ऊपर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में ध्यान से देखते हैं और ध्यानपूर्वक इस पर हम मनन करते हैं, तब आपको हम लोग अपना आगे का संदेश समझाते हैं कि बिटवीन द लाइन के अक्षरों के अंदर में, लाइन के अंदर में, स्टैंजा के अंदर में, इस पैराग्राफ के अंदर में, है ना, क्या चीज़ छुपा है, क्या खुदावन बात करना चाहता है। क्योंकि पुस्तक जो है वो भीतर लिखी हुई है जो हम पढ़ते हैं, और कहाँ लिखा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ है उस चीज़ को जो लिखी हुई है, उस चीज़ को हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, जाकर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य का मतलब ये है कि प्रकाशन छुपा हुआ है। इस प्रकाश को हासिल करने के लिए एक दूत रहेगा दुनिया के अंदर में, जिसके जरिए से खुदावन पूरे प्रकाशन को देगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था मूसा के समय में कि 12 गोत्र थे, तो 12 गोत्र के सरदारों को खुदावन ने छड़ी मंगाई थी इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि किसी एक को ही खुदावन चुनता है, सब लोग अपने अपने मर्जी से मत चलो। खुदावन जिस शख्स को सुनता है उसके उसी की आपको सुनना है, मानना है। नहीं सुनोगे तो तबाही का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सब जितने भी सरदार थे 12 गोत्र के सरदार को खुदावन ने मूसा से कहा कि सबकी छड़ी को लेके आ और तू मिलाप वाले तंबू पे रख दे। ये मिलाप वाला तंबू आपको मालूम है पर्दे के बाहरी आंगन है, बाहरी आंगन में पानी का हौज है और पीतल की बेदी है एंट्रेंस पे। यहाँ पे उस छड़ी को रख दे, कहाँ रख दे, मिलाप वाले तंबू। दूसरे दिन तू आना और उस छड़ी में से
बाहर निकालना। तब लोगों जहाँ खड़े थे कम्युनिकेशन में, तो मूसा ने छड़ी को निकाला तो हारून की छड़ी में क्या लग गए थे? फूल, उसमें जीवन था जल, और उसके अंदर में जान थी। पुराने नियम से नए नियम के अंदर में उसने उस छड़ी ने प्रस्थान कर लिया था। इसके अंदर में खुदावन ने कहा था कि ये जो याजक है हारून, इसी की आपको सुनना है, इसी की आपको मानना है। अब फिर एक और उदाहरण ये दे रहा हूँ कि कोरह, दातान और अबीरम ने मूसा और हारून को क्या किया था? तिरस्कार किया था, उसका सामना किया था, उसके साथ में रिबेल किया था, है ना, बगावत की थी। खुदावन को अच्छा नहीं लगा। खुदावन ने कहा कि इनसे तो बाहर निकल जा, और इनसे कहे कि वो कोरह, दातान और अबीरम के साथ में रहना चाहे वो रहे, और मूसा के साथ में रहना चाहते। तो कहने का मतलब है जो खुदा के चुने हुओं के साथ में रहेगा, जैसे मैं हूँ और भविष्यवक्ता है, तो आप बच पाओगे ना। कोरह और दातान के लिए धरती ने क्या किया था? और सारे घराने सहित खत्म कर दिया था, और इनके 250 नबिया धूप जला रहे थे। क्या जला रहे थे? तब खुदा ने इनको मारना शुरू किया। पूरे 250 की 250 क्या हो रहे? खत्म हो रहे। तब खुदा ने हारून से कहा कि धूप जला। तो हारून के हाथ से जब धूप जला, धुआं गया, तब मरी, तो वो अकेला था जिसने मरी को मारा। तो ये याजक जो आपके सामने खड़ा है, इसको खुदा ने हारून की रीति के अनुसार अभिषेक किया है और सीलिंग करी है। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के अंदर में भी यूहन्ना ने इस पुरुष को देखते हुए कहा था कि पूरब से एक एंजल असेंड करेगा, आते हुए दिखेगा, जिसके ऊपर में जीवते खुदावन की मोहर होगी। तो ये मेरे सारे संदेशों के अंदर में ये आयत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, और इस पर मैं भरोसा करता हूँ। और ये चीज़ यूँ ही नहीं दे दिया मैंने अपने आप, ये किताब नहीं ले रहा हूँ मैं, ये चीज़ को बता रहा हूँ कि खुदावन ने विजन के जरिए से बताया कि जैसे 7वें अध्याय के अंदर में 4 एंजल थे, है ना, और 4 एंजल को ये जो दूत है क्या कर रहा है? 4 एंजल को हवाओं को क्या कर रहा है? तो इसका जो संदेश जब तक जाएगा नहीं, जब तक सीलिंग जाएगा नहीं, भविष्यवक्ता का संदेश तो चला गया, हो गया। लेकिन ये भी क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि ये दोनों का हम जब तक खुदावन के लोगों की सीलिंग ना कर दे, कौन? हम यानी 2 जन। तो पूरा प्रकाशित वाक्य 2 जन से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब सारी दुनिया के अंदर में बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता के संदेश में भी होंगे, और आपको सुनना जिसको खुदावन ने एज ए हारून की रीति में एज ए ऑर्डिनेशन किया है। भविष्यवक्ता के साथ में जितने भी चिन्ह थे वो सारे के सारे चिन्ह खुदावन ने मुझ पर प्रकट किया है। यूट्यूब के अंदर में आप देख सकते हैं, उसके अंदर में पूरा सुपर नेचुरल तरीके से खुदावन ने सारी चीज़ों को सील किया है। क्या किया है? सील किया है। सील किया है मतलब अपने चिन्ह के जरिए से प्रमाणित किया। ठीक है, तो ये पर्दा है, पर्दे के भीतर कोई जा नहीं सकता, है ना। कौन सा पर्दा है? परम पवित्र पर्दा है, परम पवित्र पर्दा। जब तक ये पर्दा रहेगा तो ऊपर का पर्दा, परम पवित्र पर्दा खुलेगा क्या? क्यों? क्योंकि पापियों को यहाँ पे एंट्री नहीं, है ना। तो फिर हम कैसे एंट्री लेंगे? विश्वास के जरिए से, कि जैसे हारून ने गया वैसे ही जाता था साल में एक बार, तो वो सारे चीज़ को करता था, उस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया ना, स्पिरिचुअल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल मतलब हकीकत में जैसे हारून जाता था वैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारे हकीकत कर दिया। अब हमको उस हकीकत को, जैसे यहाँ पे बकरे का लहू लगना था, लेकिन बकरे का लहू लगा क्या? काय का लगा? पवित्र आत्मा का, पीले कलर का, फाइन और धुएगा बादल से सारे चेहरे को कवर किया है।
और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने हाथ से ये किया है, अभिषेक किया है ना। तो ये सब चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये पर्दे के भीतर किसकी एंट्री होंगी, जो हारून पे विश्वास करेगा। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के वो विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर दिया है ना, हारून ने जो किया। समझ में आ रहा है कि आप लोग को ध्यान लगाओ, क्योंकि खुदावन ने जैसे यहाँ पे नमूना लगाते हुए आपका खंभा लगाया है, इसका मतलब क्या है, सारा चीज़ क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल वे में हो रहा है, फिजिकल वे पे नहीं होगा कि मैं बकरा काटूँ, बैल काटूँ, लहू लगाऊँ, लेके जाऊँ, धूप जलाऊँ, ये सारा चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने फिजिकल तौर पे रूप पे कर दिया। जो नमूना खुदा ने मूसा को दिखाया था, वही खुदा ने हारून को सिखाया, हारून ने ये कर दिया, और जैसा ही काम करता था तो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। तो ये प्रकाशित वाक्य भी पर्दे समान है। इस पर्दे के खुलने से भीतर जब जाएंगे हम लोग, तो कौन लोग जाएंगे, पवित्र लोग, जो मूसा और हारून के कहने को मानेंगे, है ना। तो खुदावन ने मूसा और हारून के समान ही याजक को अपने समय में खड़ा किया, वो एक ही रहेगा। सारे दुनिया के पास्टरों को हटाओ, अगर उनके पास में चिन्ह नहीं है तो आपको उन चिन्हों को विश्वास करने की जरूरत होती है, जिनके ऊपर में खुदावन स्वयं चिन्ह के जरिए से क्या करता है, सील करता है। आमीन। अब आपको समझाता हूँ, ये आज तक वेद किसी ने नहीं बोला, लेकिन अभी आज 1-2 महीने से मैं आप लोगों को बार बार रटा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपकी आंखें खुले, है ना। और पत्थर से क्या होता है, उसको क्या करना जाता है, जितना रगड़े जाएगा तो उतना वो चमकता है। तो मैं आपके विश्वास को बार बार बता के बोल के आपके विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि अपने दासों को वो बातें जिसका होना शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या काम करेगा, और वो है हमारा भाई। शॉर्टकट में बता रहा, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगा, पूरी बात आपको बताते जाऊँगा। विश्वास करो, क्योंकि सारे आश्चर्यकरम सुपर नेचुरल साइन के बाद में, विश्वास करने के बाद में, वचन खुलने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह की अनॉइंटिंग, प्रभु यीशु मसीह की सीलिंग के साथ में 10 से द लॉर्ड करके बोल रहा हूँ। आप मेरे मुंह के अंदर में भी देख सकते हैं मधु टपकते हुए, है ना, हनी मेरे मुंह के अंदर में भी आप देख सकते हो बोलते समय, क्योंकि ये जब हनी है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, 10 यहोवा यूं कहता है, ठीक है। तो जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया उसको, एक व्यक्ति को इसलिए दिया ताकि ये अंत के समय की बातें हम लोगों को बताएगा, सिखाएगा और समझाएगा। ये कौन करेगा, फिर क्या लग गया, कोलन लग गया है वहाँ पे, है ना, डॉट और कॉमा, कोलन लग गया। वो एक व्यक्ति का काम वहाँ पे पूरा हो गया। दूसरे व्यक्ति का काम यहाँ से शुरू होता है, और उसने, ये दूसरा सेंटेंस चालू है जो दूसरे व्यक्ति को बताता है, और उसने अपने दूत को, स्वर्गदूत यहाँ से हटाने का और दूत लिखने का, क्योंकि इंग्लिश के बाइबल में एंजल है, और जो धरती पे जो एंजल है यही बात करेंगे और काम करेंगे। ये दो जन के जरिए से ही पूरा प्रकाशित वाक्य क्या होगा, खुलेगा। एक से नहीं खुलेगा, पूरे 2 जन रहेंगे तो ही खुलेगा, क्योंकि प्रायश्चित के ढकने के अंदर में भी 2 करूब थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के ढकने के अंदर में 2 सेरफ दिखाए गए थे, जिसको मूसा और इलायस के समान कहा गया, पुराना और नया नियम के अंदर में भी कहा गया। वैसा ही हमारे इस प्रकाशित वाक्य के अंदर में भी 2 एल्डर है। तो एक पहला ये हो गया, और दूसरा ये है कि दूध को बेच के उसके द्वारा अपने यूहन्ना को क्या करेगा, वो बताए। अब इंग्लिश में जो था वर्डिंग्स,
वो वर्डिंग बहुत बढ़िया लगती है। इंग्लिश में क्या है कि वो अपने दास को बताएगा सारी बात, ये तो हमें मालूम है, ब्रदर ब्रैनम है, लेकिन आप इस बात को विश्वास नहीं करोगे जब मैं ये सेंटेंस को कोलन के बाद में पढ़ रहा हूँ, डॉट और कॉमा के बाद, है ना। एंड दूसरा सेंटेंस चालू होता है एंड इज सेंटेंस सिग्निफाइड। अब हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। सिग्निफाइड का मतलब ये होता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो ये वैश्वकता जो बात कर रहा है, जो सिखाएगा समझाएगा, उसको क्या करेगा, उसके ऊपर में वो हामी भरेगा। हामी भरेगा मतलब सिग्निफाई करेगा, दिखाएगा, नेचुरल साइंस के जरिए दिखाएगा, समझाएगा, बोलेगा, और उसका संदेश क्या करेगा, आपको सारी चीज़ें प्रकाशित वाक्य के अंदर में, भेद के अंदर में छुपी है, उस चीज़ को बताएगा। तो आपको एंट्री कब मिलेगी, वैश्वकता, और क्योंकि हमने देखा कि वैश्वकता से भी भीड़ तैयार होगी और अनदर एंजल से भी भीड़ तैयार होगी। दोनों के लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। मैं आपको, आप मेरे साथ में जुड़े रहो, मैं आपको बताऊंगा। 4, 5, 10 और 14 और 17 और 18 और 19 और 22 के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पे डिवीजन है। आधा पोर्शन ब्रदर ब्रैनम का है और बाद में आधा जो है खुलासे के तौर पे अंतिम संग्रह के जो संदेश है उसको अनदर एंजल खोलेगा। ठीक है, अब मैं पूरा ना पढ़ते हुए सिर्फ शॉर्टकट करूँगा, ताकि मेरा आज का मकसद ये है ताकि आप लोग विश्वास कर लो पास्टर आनंदा के अहिर के हिसाब से, जिसमें मुझको ये पहला मेंबर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये साथ में ये एक मेंबर से सब लोग जुड़ते चले जाओ। जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, हाँ नहीं कि नहीं जुड़ना है। तो उसने मुंह से कबूला, आप लोगों ने कबूला के आज तक, नागपुर वाले नहीं कबूला ना, बोले तो नहीं ना कि हम विश्वास करते रहेंगे। आपको मुंह से कबूलना है, विश्वास करना है, तभी तो आपका विश्वास गिना जाएगा। आके बैठ के सुन के चले जाने से नहीं, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि देखो वो बादलों पे आने वाला है। तो जो 7 दूत ने जो चक्कर लगाया, जो बादल पे आए, वो लूका 21 के हिसाब से है कि तुम अपने सरों को क्या करना, ऊँचा करना, और फिर क्या होगा कि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तो हमारे वैश्वकता के संदेश से सारी चीज़ों को खुदावन ने बताया और प्रभु यीशु मसीह बादल के मंदिर में वहाँ पे आया। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य के खुलते हुए वो कहता है कि देख मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ और हर आँख मुझे देखेगी। अब यहाँ पे एक्चुअल चेहरा जो है प्रभु यीशु मसीह का हमारे इस वेदी के अंदर में आपको फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर में, अब ये संदेश भले हिंदी में जा रहा है लेकिन ये ट्रांसलेट होगा, है ना, आगे के तौर पे, और आगे के तौर पे अलग अलग भाषाओं के अंदर में ये जाएगा। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जुड़ी हुई है कि हर संदेश को वो अपने अपने लैंग्वेजेस में चेंज भी कर सकती है, और आगे आके देखेंगे कि वो करेगी। तो इसको क्या है कि हर आँख देखेगी। बादलों पे आते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बादलों पे आके हमारे को दिखा दिया। यहाँ पे मैंने वही सुपर नेचुरल चीज़ यूट्यूब पे लोड करके आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, और पूरे वर्ल्ड में गया है। विश्वास नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम है आपको विश्वास दिलाना, क्योंकि मैं बिना खुदावन के सपोर्ट के, बिना खुदा के सुपर नेचुरल, बिना पवित्र आत्मा की सपोर्ट से मैं कुछ भी बोलता नहीं। उस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही समय पे, और जैसे मैं बोलता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखता है, बहुत सारी बातें आपके सामने प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के चिन्हों के जरिए से स्वयं ही बातें करता है। ठीक है ना,
तो इसको कौन कौन देखेगा? बिलीवर लोग, सब लोग देखेंगे क्या? कोई तो खोलेगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो लिखी है सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? जो विश्वास में आ गए प्रभु यीशु मसीह में। बाहर वाले को, जो अन्य देवी देवता प्रभु यीशु मसीह के अलावा हट के जो दूसरे धर्म है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाते है ना, उसके लिए लिखा नहीं गया है। ये सिर्फ लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह के लोग। पहले लोग कौन है प्रभु यीशु मसीह के? यहूदी लोग। दूसरे कौन है? दुल्हन। लेकिन दुल्हन को उसने पहले रखा है ना, और बाद में यहूदियों को फिर उसने 1,44,000 करके तो चुना उसने। ये कहाँ से हुआ? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे उठाए जाने से। ठीक है, तो पहले क्या कहे, सब देखेंगे क्रिश्चियन लोग। हिंदू लोग देख रहे हैं क्या? दूसरे जाति वाले देख रहे हैं क्या? उनको तो मालूम ही नहीं इतना बड़ा काम खुदावन कर रहा है और हमारे आंखों के सामने है, लेकिन सारे लोग क्या है, सोए पड़े है ना। सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इतना बड़ा काम है ना। बड़े बड़े राजाएँ और बड़े बड़े जो संस्थाएँ, यहाँ तक हमारे क्रिश्चियन पास्टर लोगों को भी ये सारे जो चीज़ें, ये मैं यहाँ से जो दिखा रहा हूँ उनको मालूम है कि नहीं, इतना बड़ा काम हो रहा है उनको मालूम। तो ये कौन लोग देखेंगे? सिर्फ बिलीवर। और ये फोटो मैंने प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेहरा दिखाएगा। 100% चेहरा प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। पहला चेहरा कैसा दिखाया है? सफ़ेद चेहरा है, आंखें नीली है। और भविष्यवक्ता के भी ऑल्टर पे आंखें नीली दिखेंगी। दाढ़ी है, ऐसे पॉइंटेड दाढ़ी है सुंदर सी। और एक और रूप है उसके अंदर, इसके अंदर में दाढ़ी बड़ी भी नहीं है, लेकिन ब्लैक कलर की दाढ़ी है और कवर्ड। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? जब वो धरती पे 30 साल की उम्र में जब यूहन्ना ने उसका बपतिस्मा दिया था, इस टाइप का चेहरा है। तो दूसरा वही, इसके अंदर में सफ़ेद बाल है, चेहरा है और सफ़ेद दाढ़ी है और ऐसा उसकी आँखें है और नीली है और पॉइंटेड नोज है ना। तो खुदावन किस चीज़ को दिखाता है कि वो तुम्हारा खुदा भी है और तुम्हारा यीशु भी है। दाढ़ी से मतलब क्या हो रहा? सफ़ेद दाढ़ी से गॉड, यहोवा है ना, अनसीन, सेनाओं का यहोवा। और यहोवा का दूत, दाढ़ी काली ब्लैक दाढ़ी है और सेम फीचर्स है। और वो एक ही साथ खुदावन ने दिया। आप देखेंगे पहला दाढ़ी वाला है सफ़ेद, उसके बाद में दाढ़ी थोड़ी सी कट जाती है और ब्लैक कलर का चेहरा है। वो जब वो धरती पे था और जब वो एक्चुअल गॉड है, और दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। फोटोग्राफी में देख लो, एक्चुअल इमेज में देख लो कि हम जो बताते हैं वन गॉड वो सही है कि नहीं। ठीक है, दूसरे लोग कौन देखेंगे? यही इमेज को जो मेरे यहाँ से आप लोगों ने देखा है, यहाँ से वही इमेज को यहूदी लोग भी देखेंगे। अब आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे मेरे ऊपर में, इल्जाम, कि यहूदी लोग तुम्हारा संदेश या भविष्यवक्ता का संदेश नहीं सुनते। हम कह रहे हैं कि ये दो भविष्यवक्ता जो खुदावन भेजेगा, विटनेस, वो इस संदेश को क्या करेंगे? समझ लेंगे। तो हमारा संदेश है, उसी संदेश को वो, आज तक मैंने अपने आप को सामने नहीं किया, लेकिन बाइबल में लिखा है तो मेरा काम है आपके को सामने लाने का। ये सारे चिन्ह जो मैं बाइबल में से बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए, क्योंकि खुदावन ने खोल दिया है भेद। अब इसको छुपाने की जरूरत ही नहीं है। जो खोला उसको दिखाना है कि नहीं? जो खोला है उसको क्या करना है? फिर ये जो तीसरी जो लोग है, 1, 2 और 3, पहला दुल्हन है और दूसरा है यहूदी लोग, और तीसरा कौन है? जिन्होंने उसको वेदा था दूसरे। और तीसरे लोग कौन है? छाती पीटेंगे। एक कुल ऐसा रहेगा जो क्या करेगी? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अक्षर रूप को ना
ना तो उसे अपनाया, देखेंगे 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 लेकिन अपनाएंगे नहीं, और ना तो वो कभी विश्वास करेंगे। ठीक है। अब दूसरे ये पहले अध्याय के अंदर में बहुत सारी बातें हैं कि यूहन्ना तो उस आवाज़ जो उससे बातें कर रही थी उसकी तरफ वो देखना चाहा, तो जब देखा उसने आवाज़ की तरफ, तो किसको देखा? 7 पीवट में प्रभु यीशु मसीह ने आवाज़ और खुदावन और प्रभु यीशु मसीह और 7 आत्माएं और 7 सिंह, सारा रोल किसका है? यहोवा के दूत का। यहोवा भी यीशु है और यहोवा का दूत भी यीशु है। पर्सन एक है। ये जो पर्सन इनविजिबल वर्ल्ड जो दिखने ना आपको दिख रहा है क्या पीछे का? ये इनविजिबल वर्ल्ड है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और उसके साथ में बहुत सारे एंजल्स हैं, है ना? आपको अय्यूब की किताब के अंदर अनुसार की सामने का पोर्शन ये हमारी दुनिया है जो आंखों से हम देख सकते हैं, यंत्र लगा के देख सकते हैं, सारे इधर साल चीजें, है ना? तो सबसे पहले इस व्यक्ति ने क्या किया? अपने इमेज को, और वो इमेज कौन बना? आमेन। और इसने क्या किया? यही जो व्यक्ति है ये मारा गया। पुराने नियम का जो हुआ, नए नियम में मार के गढ़ के जब जी उठा तो फिर वो क्या हो गया? तो इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? तो ये जो व्यक्ति पीछे में जो है, ये एक सिंगल व्यक्ति ने अपना इमेज दिया, प्रभु यीशु मसीह, और ये दोनों क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से अपने साइन को दिखाया, और जो सारा दिखने वाला चीज़ है वो प्रभु यीशु। तो जो तीनों चीज़ जो है वो एक ही व्यक्ति अदा करता है। इसकी आवाज़ के तौर पे वो अपना शरीर नहीं दिखाएगा, शरीर दिखाएगा तो शरीर प्रभु यीशु मसीह का दिखाएगा, और अपने आप को कभी दर्शाना है मनुष्य के तौर पे नहीं, तो फिजिकल तौर पे वो आपके खंभे और धुएं के बादल में अपने आप को, जिससे मूसा ने भी देखा, पौलुस ने भी देखा, दमिश्क की मार्ग में जा रहा था तो, है ना? पतरस ने भी देखा जब वो प्रिजन जेल खाने में डाल दिए तो उसको, तो उसकी जंजीरें तोड़ी, दरवाज़ा खुलता है, सारा चीज़ें होती हैं, सब चीज़ आप देख सकते हैं। आश्चर्यकर्म सारी चीज़ वहाँ पे दिखेगी। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। ब्रदर ब्रैनम के संदेश में मैं ये जो संदेश दे रहा हूँ, ब्रदर ब्रैनम वाले ये संदेश को कभी ना अपनाएंगे और ना कभी मानेंगे और ना कभी समझने की कोशिश करेंगे, है ना? अब हम लोग आ जाएंगे 4थे अध्याय। 4थे अध्याय में क्या लिखा है इसके बारे में? एक ऐसी बातें हैं जो खुदावन अपने आप को दिखाना चाह रहा है। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग पर एक द्वार खुला है। क्या खुला है? द्वार। और मैंने देखा कि जो सुपर नेचुरल थिंग्स में, जब मैं मेरे मैसेज को सुनता हूँ तो सुपर नेचुरल थिंग्स, तो यहाँ पे एक द्वार दिखता है। क्या है अनिल? यहाँ पे मैंने एक द्वार देखा, और उस द्वार के अंदर से बहुत सारे चीज़ों को देखा है। इसके अंदर में वहाँ पे 4 करूब भी देखा, और 4 करूब में से फिर होली स्पिरिट के तौर पे सफ़ेद कबूतर भी उठते हुए आते हैं यहाँ से उठते हुए। तो मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, है ना? मेरे को भी थोड़ा सा डरते डरते ये सारी चीज़ें बतानी पड़ी। क्यों डरना पड़ता? क्यों डरना पड़ता? क्योंकि मैं अगर कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब ये लिखा है मेरे बारे में तो मैं क्या करूँ? अब ये सब खुदावन विजन के तौर पे दिखाया है, तो फिर मैं सामने बताऊँ कि नहीं बताऊँ? ये द्वार भी खुदावन ने खोला है, और वो द्वार खुला तभी तो सारी चीज़ निकल रहे हैं वहाँ से। ये द्वार आसमान का है, जब खुलेगा तभी तो ये सारे एंजल्स आएंगे कि नहीं सामने, मेरे आंखों के सामने जो आप देखते हैं
पहले वाले मैसेजेस अभी आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं मालूम। पहले वाले मैसेजेस के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे द्वार है, यहाँ से 4 करूब बनते हैं, फिर यहाँ से होली स्पिरिट होता है, फिर यहाँ से 4 करूब फिर एंजल्स आते हैं, फिर मेरी आँख लाल हो जाती है, फिर वो नीली हो जाती है, फिर अलग टाइप के बहुत सारे यहाँ पे, तो उनको समझना बड़ा कठिन है। एक चीज़ बता रहा हूँ कि द्वार खुला है। यहाँ पे क्या पढ़े हमने, एक यूहन्ना ने एक द्वार खुला देखा, वो द्वार खुला देखा मैंने, और मैंने इस सारी चीज़ों के जरिए से समझ के और सुपर नेचुरल चीज़ को समझने के बाद में फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भाइयों सुनो, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है तो पूरा होना है कि नहीं होना है। ऐसे लिखा है क्या चीज़, जो लिखी है वो सामने होगी, और जो लिखी है उसको छुपाना भी नहीं होगा, उसको सामने उजागर करना ही पड़ेगा, सामने दिखाना भी पड़ेगा। और चौथे अध्याय के अंदर में फिर 4 करूब है और 24 एल्डर्स है, जो रेनबो है, और फिर वो 4 करूब को 6 पंख है, और फिर आगे में क्या लिखा है इसके बारे में देखो। उसको वो लोग पवित्र 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 कह रहे हैं। कितने बार कह रहे हैं? 3 बार। चौथा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है, जब वो प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। और मैं आपको यह क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सारी बातें सिखा रहा हूँ। तब 24 प्राणी पर बैठने वालों के सामने गिर पड़े। जो सिंहासन पर बैठा था उसके सामने क्या किए? गिर पड़े, और उसे जो युगानुग जीवता है प्रणाम करे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने कहते हुए डाल दिए। पहले इसमें क्या लिखा है कि वो 12 जो है 24 प्राणी सबको मुकुट दिया गया, लेकिन यहाँ पे वो मुकुट क्या किया उन्होंने? 24 संतों ने क्या किए? अपने मुकुट को डाल दिए। ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और ऐश्वर्य के योग है, क्योंकि तू ही सब वस्तुओं सूझी और वे तेरी ही इच्छा के थी और सूझी गई। ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह के लिए सारा कुछ बनाया गया, सारी चीज़ें सूझी गई। ठीक है? तो वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग है। हम लोग आखिरी में बोलते हैं महिमा और सामर्थ्य और आदर के योग है, क्यों बोलते हैं? अब ये चीज़ को 5वें अध्याय के अंदर में 2 जन अलग अलग तरीके से बताएंगे, और हम लोग को मालूम नहीं था ये सारी बात। अब आपको बताता हूँ मैं 5वें अध्याय के अंदर में कैसे 2 लोग हैं, एक भविष्यवक्ता रहेगा और एक अनदर एंजल होगा। वो अनदर एंजल मैंने बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को तो अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को बताओ कि अनदर एंजल, मैं इशारा आपको समझना है ना? तो अनदर एंजल क्या है और कौन है और कैसा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के अंदर में भी 4थे में मैंने बता दिया कि आसमान के झरोखों को खुदा ने खोल दिया है। इसी के लिए सारे करूबों का, सारे सेरबों का और सारे पवित्र आत्मा और एंजल्स का आप लोग मेरे आंखों के अंदर, क्योंकि क्या है, वो प्राणी के भीतर भी आंखें थी और बाहर भी आंखें थी। ये सारी आंखें और भेद को समझाने का काम करेगी, और समझ में आ जाएगा हम सबको। ठीक है ना? अब जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने दाहिने हाथ से पुस्तक देखी तो भीतर और बाहर लिखी। ये कौन सी पुस्तक है? जीवन। सामने लिखा है और पीछे जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। भविष्यवक्ता ने आधा बताएगा और आधा ये वाला भविष्यवक्ता। ये कैसा है मैं यहाँ पे बताऊँगा। इस तरीके से लिखा है, मैं आपको यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा। ये ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले लिखी किताबें और मेरे को अभी तक मालूम नहीं था। 25 साल मेरा ऑर्डिनेशन हो गया ऐसे पास्टर, लेकिन ऐसा प्रचार मैंने किया नहीं। अब बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने वो किताब को खिला दिया है और बोल रहा है कि बोल, प्रचार कर, तो
मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, समझाना और प्रचार करना, ठीक है। तो वह मोहर लटका के बंद की गई थी। क्या लगा के बंद की गई थी? यानी कहाँ लग गई थी मोहर? ये एंट्री बंदा है। एंट्री क्या है? तो पहला पर्दा कब खुलेगा? हाँ, जब पहला हटेगा तभी दूसरे को। पहला नहीं हट रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे पाप खत्म नहीं होंगे तब तक तुम्हारे को एंट्री। और पाप का ऐसे शारीरिक पाप की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा पाप है? अपने जीवते खुदा को ना पहचानना पवित्र आत्मा के खिलाफ बहुत बड़ा पाप है। जो जो यहाँ से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो प्रकाशित वाक्य के भेद समझा रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे भेदों को, पिछले संदेश में मैंने फोटो उतारा तो वहाँ पे रेनबो देखा नहीं होगा आप लोग। मेरे आँखों से अंगूठे से अंगार, मेरे हाथ में अंगारा दे, तो अंगारा वाला एंजल भी बोलता है। मैं आगे दिखाऊंगा। तो जमुना रो रहा है कि भैया ये किताब खुलेगी नहीं, भेद खुलेगा नहीं, तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। तो भेद खोलने वाला कोई हो ना, तो दो जन को चुना है खुदा। और प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में एक बार थर्ड एंजल, वो भी पीछे पीछे आता है और सारे भेद को समझाता है। थर्ड एंजल कौन है मुझे मालूम नहीं। या तो ऐसा होगा कि ये जो अनदर एंजल है पहले ये संदेश समझाएगा, है ना, फिर वो कौन सा संदेश समझाएगा? बाबुल के राज्य को ख़त्म करेगा। मैंने बाबुल का राज कैसे ख़त्म किया? ट्रिनिटी को हटा के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को हटा के, ये दोनों चीज़ को आपको भली बात मैंने समझाया, ठीक है। तीसरे के टाइम पे जो है वो तीसरा जो एंजल है 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो वही संदेश को ले रहा है, लेकिन इमेज टू द बीस्ट और ट्रिनिटी के ऊपर में जो विश्वास करेंगे उसका सत्यानाश हो रहा है। फिर वो हसूला लेके आ रहा है और वो एंजल जो है वो ऑल्टर के पास में आ रहा है। खुदावन से बोला है, बोल रहा है कि वो हसूला लगा। ये सारी चीज़ें लिखी है और हसूला लगा के पवित्र लोगों को लेके जाता है। फिर से वो एंजल आसमान से आता है हसूला लेके, और फिर से वो दूर ऑल्टर से निकल के, मंदिर से निकलते आता है, खुदा को बोलता मार देंगे। तो सारे जैसे अंगूर के रस को पिसरा जाता है, सारी तबाही हो जाती है। और विश्वासियों का ऐसा ही फेल हो रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय के अंदर में पूरी फूके जाने के बाद में, जो 7 पूरी फूके जाने से पहले खुदावन अनदर एंजल को लाके सोने की वेदी के पास में खड़ा कर देता है और पवित्र लोगों की भुगतान के जरिए से क्या करता है? वो खुदा से मिलाप कराता है। पहले क्या करता है? तो पहली बार कट नहीं हुई तो क्या हुए? बिलीवर लोग बच गए। दूसरी बार जब कटने लगी तो किसके लिए? तो वो याजक ने क्या किया? नहीं, कोयला लिया, ये लिया, क्या किया? आमीन। तो धरती पे फेंक दिया। तो फिर दूसरे बार जब हसूला रखता तो क्या होता है? कयामत की रात। कौन सी रात होती है? भयानक। यह समय आएगा कि तुम मौत मांगोगे, तुम सब अपने अपनी खो में छुपे हुए। खो में छुपे मतलब 16वीं मोहर के अंदर में क्या है? अपने अपने संस्थाओं में छुपे हुए, अपने अपने देवी देवताओं के मंदिर में, अपने अपने चर्चेस में छुपे हुए। क्योंकि चर्च कुछ नगारी बंगार और नंगी है ना, के अंदर में कोई सफाई नहीं है। ट्रिनिटी जहाँ तक रहेगी और ट्रिनिटी के मानने वाले जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ बाबुल का राज तुम्हारे लिए खड़ा है। इस बाबुल के राज को कैसे खत्म करेंगे? तब मैं आपको 5वें अध्याय में बताता हूँ भोजन कैसे क्या है, ठीक है। तब वो क्या करता है कि एक शख्स यूहन्ना के, कौन है वो? एक तब तो सियासन के, फिर मैंने प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। प्राचीन मतलब प्राचीन इनको भी कहा जाता है। 12 गोत्र के 12 ये लोग और 12 खुदा के
24 प्राचीन के अलावा 2 प्राचीन और है। 24 प्राचीन के अलावा 2 प्राचीन कौन है? यानी ब्रदर ब्रैनम और अनदर एंजल। ब्रदर ब्रैनम और यहाँ पे कौन सा प्राचीन है? ब्रदर ब्रैनम। किसी एक, क्या लिखा है इंग्लिश के अंदर में पढ़ेंगे, पाठ किया है। And one of the elders, and one of the elders, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 2 एल्डर है और 2 एल्डर में से किसी एक को उसने बुलाया, है ना? तो 2 एल्डर मैंने बताया आपको कौन है। एक एल्डर कौन है? ब्रैनम है, और एक दूसरा एल्डर कौन है? अनदर एंजल। तो दोनों में से किसी एक को बुलाया उसने। एक आया, इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, एंड वन ऑफ द एल्डर सेड अनटू मी। वन ऑफ द, दोनों में से किसी एक, क्योंकि मैं 2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 के अलावा प्रकाशित वाक्य में तीसरा एल्डर है नहीं। 2 ही बार कहा जाता है एल्डर, 2 बार ही बुलाता है। एक बार यहाँ बुलाता है और एक बार 7वें अध्याय में एल्डर यूहन्ना से बात करता है। यहाँ पे कौन बात कर रहा है? ब्रैनम। इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिया जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल मतलब यहाँ पे बता दिया उसने कि झाड़ कटेगा और सिर्फ ठूट रह जाएगी, और वो ठूट में से, जैसी की ठूट में से काली कीट निकलेगी जो दाऊद कहलाएगा। तो दाऊद किसको टाइप करता है? प्रभु यीशु मसीह को। जो मर के जी उठा तुम उसके हो जाओ, जो मर के जी उठा, ये तुम्हारा गॉड होगा, है ना? 2 और 3 में एक सिंगल पर्सन गॉड ही सारा प्रिंटिंग करता है। और उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के लिए जीवंत हुआ है। क्या हुआ है? नीचे से मर के सबके सारे पाप को दफन करके फिर वो जीवंत हो रहा है, ताकत के साथ में, फुल पावर के साथ में। अब ट्रांसलेशन में नई बाइबल निकाल रहे हैं, ट्रांसलेशन में सब गड़बड़ी कर रहे हैं। किंग जेम्स वर्जन वाली जो बाइबल है उसी को इस्तेमाल करो, तो आप ये भेदों को समझ पाओगे, वरना सब कबाड़ा हो जाएगा आप। ठीक है, मूल को समझ लो। मूल मतलब रूट से आपको ध्यान में आ जाना है कि झाड़ पूरा कट गया है पुराने नियम का, सिर्फ ठूट रह गई है, जड़ रह गई है, रूट रह गई है, और फिर उसमें से एक डाली निकली, मतलब फिर से उसको वो कायम कर रहा है। कौन कर रहा है? एक सिंगल पर्सन गॉड। सब पे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। वध किया मतलब लहूलुहान, गारंटीड के साथ में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरों में से खरोखर जी, सच में सच्चाई के साथ में जी उठा है। और थोमा को कहा उसने, देख ले उंगली डाल के और अपना पंजर डाल के देख ले कि मैं जी उठा हूँ कि नहीं हूँ। फिर तुम्हारे कहा, माय लॉर्ड हुआ एंड माय गॉड यीशु। तो सिंहासन पे बैठा है वो भी, और मेमना भी। मेमना भी वही है, और जो सिंहासन पे बैठा है वो भी एक ही है। नाम 2 बार लिया जाता है, लेकिन दोनों भी एक ही व्यक्ति को दिखाता है। एक जो आवाज़ के तौर पे मौजूद है, दूसरा अपने फिजिकल तौर पे मौजूद है। और सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, है ना? ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम को ख़त्म करके पुराने नियम का सारे अधिकार को क्या करता है? दफना देता है और नए नियम को कायम करता है सारे पावर के साथ में। सिंहासन पर बैठा था, पुस्तक ले ली। का मतलब क्या हुआ? पुराने नियम की जो पुस्तक जो ले रही, जो खुल नहीं सक रही थी, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर में पर्दा है, और जो जहाँ परम पर्दा है और परम पवित्र स्थान का पर्दा खुल नहीं रहा था, क्योंकि ये पर्दा उस पर एंट्री नहीं दे रहा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खोल दिया। कैसे खोला?
मर के जी उठ के उसने दाहिने हाथ से किससे पुस्तक ली? पुराने नियम की पुस्तक लेके नए नियम में खोल दी। बंद मतलब पुराना नियम, बंधवाई। ए पांच, तू गला खोल के चिल्ला, ए दुखियारी तेरे गले का बंधन, पुराने नियम का बंधन खोल। तो किताब क्या थी? पुराने नियम के अंतर्गत बंद थी। दफन घुटन हो रही थी, मर रहे थे, लेकिन उस बांझ को क्या करता है खुदावन? मर के जी उठने के बाद में वो किताब को क्या करता है? खोलने का मतलब क्या हुआ? ने बंद किताब पुराने नियम की नए नियम में पाप एकदम एलिमिनेट हो गया। द ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर ऑफ द वर्ल्ड, पाप को पूरा एलिमिनेट, वैनिश्ड, खत्म। नए नियम के अंदर में कोई अभी मानना पास्टर के कपड़े देखो, ना उसके हाथ देखो, ना उसका पहरावा, ना मूछे, ना बाल, या कुछ मत देखो। जो बोला जा रहा है, जो मधु का संदेश है, 10 सेट तलाक, उसको समझो, ठीक है? अब ये बात समझ में आ गई। बंद और खुली पुस्तक का क्या मतलब है? बंद मतलब पुराना नियम, खुला मतलब, और वो सारे भेद को कौन खोला? ब्रैनम और ये अनदर एंजल। आमेन। विश्वास करो, बचोगे, नहीं विश्वास करोगे तो तबाही का सामना करना पड़ेगा। जब अपने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी देखा, और 24 प्राणी और मेमने के सामने क्या करे? हो क्यों गिर पड़े? यह है प्रभु यीशु मसीह, जिसने सारे सस्पेंस को अपने अधीन छुपा के रखा है, और आज हम आपके सामने इसको क्या कर रहे हैं? उजागर कर रहे हैं। आज तक किसी ने बोला है कि बंद किताब है पुराना नियम और नई किताब है नया नियम है? किसी ने नहीं बताया। पवित्र आत्मा आपके सामने व्यक्त हो रहा है, इस्तेमाल मेरा किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसी एक का इस्तेमाल करता है। मूसा का बोलो, हारून का बोलो, इसका जरमाया का बोलो, एजिकल का बोलो, है ना, यशाया का बोलो, सारे लोग एक ही होते हैं। तो इससे खुदावन बात करता है। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं देखा, एक झूठ को ब्रदर ब्रैनम ने कंधे पे हाथ रख के सारा चीज समझाया। डर मत, सारा भेद जो है वो प्रभु यीशु मसीह करेगा। उस पुस्तक को, बंद किताब को खोल के नए में कन्वर्ट करके नई पुस्तक बनेगा, और सारे मोहरों को क्या कर देगा? वो तोड़ देगा पूरे। और उसको फिर वो भविष्यवक्ता जब वो संदेश देगा तो 2000 साल के बाद में ये संदेश के मोहर क्या हो जाएगी? खुलते हुए चले जाएगी। तू इन पुस्तक को ले ले और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तू बद्ध होके अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोगों को क्या किया है? जाति में से परमेश्वर के लिए क्या किया है? खरीद लिया है। काय से? तो खुली किताब का मतलब क्या है? नए नियम के अंतर्गत उसने सारों को जीवित करा दिया है, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए राज का याजक बना दिया। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। बहुत बड़ा फुल स्टॉप के साथ में ऊपर में स्टार भी लगा दिया। क्या लिखा है? स्टार भी लगा दिया। 10वां अध्याय 11-10 निर्णय। ठीक है, अब क्या हो गया है कि हम लोग यहाँ देखेंगे 11वीं आयत 5-11। अब इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा हिंदी में क्या है? और जब मैंने देखा तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। क्या देखा नहीं? जब मैंने देखा तो सिंहासन पर उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से धूप का शब्द सुना। अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में कैसा था? एंड आई बिहल्ड, एंड आई बिहेल्ड, यानी ऑब्जर्व कर रहा है। वो कुछ निर्णय लेने के पक्ष में है, वो कुछ चीज देख रहा है, उसको क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? परख रहा है। भैया परख भी नहीं रहा है, एक्चुअल वर्ड जो है ना ऑब्जर्व, हिंदी में क्या बोले? ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ध्यान लगा रहा है।
क्या लगा रहा है अनिल? ध्यान लगा रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक चीज तो उसने एल्डर को बहिष्कर्ता के विलियम मैरन ग्रानम के हिसाब से बता दिया। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया 10वां अध्याय आयत में, है ना, और उसमें स्टार भी लगा हुआ है। वो स्टार का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है ना। निर्णय 11वीं आयत की क्या है? एंड आई बिहेल्ड एंड आई हर्ड अ वॉइस ऑफ माय बिहेल्ड, यानी अब वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि एक और बड़ी भी। अब यहाँ पे लोग बचा लिया उसने, है ना। यहाँ पे क्या गया, बहुत सारे बीनाएं बज रही है ना। कहाँ पे बज रही है? प्रकाशित वाक्य ये 5 और 8वीं आयत के अंदर। मगर 11वें अध्याय में अनदर एंजल है और 10वें आयत तक पहला एंजल है, 7वां एंजल है विलियम मैरन ग्रानम। तो यहाँ पे बीनाएं जो बजा रही है, धूप बजा रही है, कौन है? दुल्हन। 11वें अध्याय में भी वो ध्यान लगा रहा है। एक और भीड़ को देखा उसने, कहाँ देखा? पहली भीड़ कहाँ थी? 8वीं आयत में, जो उसमें से हर एक के हाथ में बीनाएं, धूप और पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थनाएं। ये एक भीड़ है। फिर 10वां आयत में क्या हो गया? फुल स्टॉप लग गया। 11वीं में क्या हो गया? एक और नहीं, ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले उसने ऑब्जर्व किया यहाँ पे 6वीं आयत में, और मैंने देखा, मतलब आई बिहेल्ड 2 बार लिखा है आई बिहेल्ड। एक तो 6वीं आयत में लिखा है और एक तो 11वीं आयत में। 6वीं आयत वाले आई बिहेल्ड मतलब वो यहाँ पे जो 6वीं आयत है, सिंहासन पे देखा, वो ब्रदर ब्रैनम को देख रहा है। ब्रदर ब्रैनम समझा रहे हैं और उससे एक बुलंद तैयार हो गई। और 8वें आयत के अंदर में हमने देखा कि बीनाएं और प्रार्थनाएं हैं, जो लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और भरे हुए सोने के क्या थे? कटोरे थे। सोने के कटोरे क्या होते हैं? भुगतान के लिए। तो एक दुल्हन यहाँ प्रोटेक्ट हो गई। फिर उसने देखा है, फिर से ऑब्जर्व किया उसने 11वीं आयत में। तो 2 है ना, एक पहला एल्डर हो गया, लेकिन बात एक छुपा हुआ है। पर्दा, बिना पर्दा 7 बार लहू लगाने के बजाय पर्दा टूटना नहीं, 7 मोहर खुलेंगे नहीं जब तक भेद खुलेंगे नहीं। बहिष्कर्ता ने भेद खोल दिया, लेकिन अब अनदर एंजल क्या करेगा? उसको और अच्छी तरीके से और आखिर के लोगों को बचाने के लिए फिर से वो संदेश जाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में बोलेगा, फिर से तू भविष्यवाणी कर। 10वें अध्याय में भी बोलेगा, फिर से तू अनदर एंजल, फिर से भविष्यवाणी कर। तो ये 7 बार लहू छिड़कना पड़ता था। कलोर कटती थी भाग, लाल कलोर, लहू छिड़का जाता था, यहाँ जलाया जाता था, यहाँ सारा पाप को कर धुआं पाप लेके राख को बाहर निकलना पड़ता था, है ना। पाप की एंट्री नहीं, पाप गेट आउट। सिर्फ पवित्र लोग ही यहाँ पे जलाए जाते थे। तो क्या होता था? पाप खत्म हो जाते थे। लेकिन हमारे धुएं खुदा के नगलों में खुदावन को क्या करता था? पसंद आता था। तो ये कौन है? हमारी प्रार्थना है। समझ में आ रहा है कि 8वें आयत में जो धूपदान है और धुआं जो प्रार्थना है, समझ में आएगा? यहाँ पे जो सोने के जो पीतल की जो वेदी थी, वो सोने की वेदी थी, उसमें क्या करते? जलाते थे ना। यहाँ पे बलिदान करते थे ना। वो बलिदान क्या थे? पाप बलिदान हो रहे हैं। और राख को, गंदगी को क्या करना पड़ता था? तो ये जो जलता था, तो इसकी सुगंध कहाँ जाती थी? प्रभु यीशु मसीह को क्या होता? प्रसन्न हो जाता कि लहू से पाप। और ये हमारे लोग, ये मर्द, ये तो तंबू के अंदर में लोग है। और ये जो एंट्री सिर्फ खुदा के लोग को मिलेगी। एल्डर की सुनोगे तो बचोगे, नहीं सुनेंगे तो आपका देख लेना फिर आपका क्या होगा। क्योंकि धनी आदमी ने कहा कि लाजरस
अच्छी जगह पे था, मेरे को बाहर भेज दे ताकि मैं लोगों को बताऊं कि भैया यहाँ जहन्नम में जलने से पहले तुम अपने आप को सुधार लो। तो खुदावंद ने क्या कहा, मूसा इब्राहिम के इसने क्या कहा था, मूसेस और भविष्यवक्ताएं की जब नहीं सुनेंगे वो, तो तू मर रहे हुए में से जाके भी क्या प्रचार करेगा, तेरे भी वो। इसका मतलब ये है कि मूसा और हारून खुदावंद के चुने हुओं का संदेश ही आपको अब जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही अब आपको छुटकारा और बचाता है। 11वीं आयत किसके लिए है? अनदर एंजल के लिए, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है। पहले ऑब्जर्व किया उसने ब्रदर ब्रैनम के लिए 6वीं आयत में, उसने दूसरे को देखा, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व मतलब बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और आपको समझा रहा है। और वो समझाएगा को दो एल्डर जो होंगे वो समझाएंगे। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत सारे दूत देखे जो सुने। एंजल स्वर्गदूत को काटो 10 बार बोल रहा हूँ, एंजल्स लिखो। इंग्लिश की बाइबल में एंजल है, गलत से स्वर्गदूत कर दिया है, और तो हिंदी वाले को और समझने चाहिए, क्योंकि हिंदी में और भी अटपटा लिखा है। उन्होंने इसी के लिए हिंदी मीडियम से प्रचार करने के लिए रखा है, ताकि जो हिंदी वाले बाइबल है उसको मैं अंदर में सुधार ला सकूँ। तो ये स्वर्गदूत नहीं है, दूत है, सिर्फ एंजल्स है जो बचेंगे, सुन रहे। इनकी गिनती कितनी है? लाखों की। हाँ, हजारों, 10,000। तो एक बुरन यहाँ से भी तैयार होंगे, और ये कौन करेगा तैयार? रैनम और अनदर एंजल, दोनों ने मिल के मोहर लगाई है लोगों के ऊपर भी। और वो ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के, धन्यवाद के। ये 2 बार हो गया, रिपीटेशन हो गया। अब यहाँ पे इसने पढ़ा ना सामने में, बिनाएं बजा रहे थे, पुस्तक के खोलने और मोहर लगाने के जो लिखा ना 9वीं आयत में, और यहाँ पे भी 13वीं आयत में भी ये लिखा है। तो जो पहला एल्डर है और वो जो बात कर रहा है यहाँ पे, और जो दूसरा एल्डर है, उसी के लिए भी सेम टू सेम रिपीटेशन होगा क्या? बार बार वही चीज़ बोले लिखी जाएगी क्या? नहीं, एक बार जो दूध बोलेगा उसने जो लिखा सेम थी, वो सेम चीज़ वही प्रचार करेगा कि मैं ब्रदर ब्रैनम के खिलाफ हो गया, ब्रदर ब्रैनम के खिलाफ प्रचार करता हो गया? नहीं, ब्रदर ब्रैनम के संदेश को ही आगे बढ़ाएगा। तो जो ब्रदर ब्रैनम ने जो संदेश दिया, तो ये उसको ऑब्जर्व कर लिया यूहन्ना ने, फिर से एक और बार ऑब्जर्व कर रहा है। 11वीं आयत पे दूसरा आदमी है, अनदर आदमी, क्योंकि यहाँ पे भी दुल्हन बची, यहाँ पे भी मेमने को तारीफ दी जा रही है। वध किया हुआ मेमना ही, और हर कुल और भाषा और ये सबको साथ में लेके आएगा, और परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, ये लिखा गया है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे चालू हो जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि जो ये प्रचार करेगा वही मैं प्रचार करूँगा कि नहीं? तो जैसा यूहन्ना ने ब्रदर ब्रैनम ने प्रचार किया, वैसा ही अनदर एंजल भी सेम टू सेम प्रचार कर रहा है। थोड़ा सा खुल के देखिए, आपके बताता हूँ। और ऊंचे शब्द से कह रहे थे, वध किया हुआ मेमना। अब यहाँ पे वध किया हुआ मेमना ही क्या हुआ है? जीवंत हुआ है, ब्रदर ब्रैनम ने बताया। तो ये सेम टू सेम फिर से वही बात हो रही है, वही बात समझाएंगे कि नहीं? अनदर एंजल भी वही बात समझाएगा जो ब्रदर ब्रैनम ने समझा दी है ना। मेरे भाषण से भी क्या हो रहा है? वही बात मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के और धन्यवाद के योग्य है। तो यहाँ पे जब वो बोलेगा, क्योंकि तू बद्ध होके अपने लहू से हर कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए मोल लिया गया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज और याजक बना दिया। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब
रुची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें था, ये कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और उसके मेमने का दिल। तो मैंने आपको यहाँ समझा, जो सिंहासन पे बैठा है और जो मेमना है कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति के दो रोल है, तीन रोल है। एक तो वो सिंहासन पे भी बैठता है, दूसरा वो मेमने का भी काम करता है, तीसरा वो पवित्र आत्मा भी है। अब यहाँ मेमना और ये एक कैसे, यानी जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो उसके अंदर में क्या लिखा है कि वो, क्योंकि एक ही खुदावन है और एक ही पिछवाई है खुदा और मनुष्य के बीच में, और वो है अर्थात वो मनुष्य प्रभु खुदा के और मनुष्य के बीच में एक बिछवाई है, और वो बिछवाई गॉड भी है वही मेल का संबंध और मेमना भी है। तो यहाँ पे क्या है, गॉड भी वही है और मेमना भी वही है। जो सिंहासन पे बैठा है वो भी जज, और जो वकालत कर रहा है वकील, वो भी प्रभु यीशु मसीह है। से वो उसका रोल अदा करके वापस को अपने, क्योंकि मैं और पिता एक है। रोल अदा करके इसीलिए जो सिंहासन पे बैठा है, और मेमना जो मिस्टर है मिसेस, मेमने के अंदर में क्या है, जो गाकी दुल्हन है, तो मेमने की ये वो जीवन की किताब के अंदर में नाम लिखा है ना, अनिल लिखा है, हमारे सुरेश भैया के बच्चे, भव्य ब्रदर फैमिली है ना, हमारे सामने फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस साइन फैमिली, रिश्तेदारी में बुलाते हैं ना, बड़े भोज के लिए आप लोग का सबका निमंत्रण है। तो कैसा निमंत्रण, कंजूस वाले जो है वो मिस्टर मिसेस लिखते हैं, लेकिन जिसका दिल बड़ा है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिल बड़ा है, वो मिस्टर एंड मिसेस एंड फैमिली, और कोई जुड़ा है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी लिख देता है कोई, फैमिली एंड फ्रेंड्स, कोई है आपके अगल बगल पहचान संबंधी वाले, उसको दिया। तो ये दरबार है खुदावन का, खुला दरबार है, जिसके अंदर में सबको इनविटेशन, धन्य वो है जो मेमने के भोज के लिए क्या किए गए हैं, दुल्हन में शामिल होने के लिए, ठीक है। फिर यही क्या कर रहा है, मेमने का धन्यवाद, और चारों प्राणी आमीन कर रहे हैं, और चारों मिलकर उसको धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही हो गया, यहाँ पे भी, ठीक है। छठवें में मोहर है, ये मोहर का खुलासा है। छठवें में मोहर है, सातवां करके फिर मैं एंड करेंगे अगले इसमें, फिर आपको 8वें अध्याय से चलाने। प्रकाशित वाक्य बहुत कठिन है भाइयों, जो सुन रहे हैं, समझाने वाले की भी हालत ऐसी नहीं है कि आपको समझा सके। प्रकाशित वाक्य लिखा ही ऐसा कठिनाई की सब इधर उधर, अभी ब्रदर ब्रैनम के समय में भी था और हमारे समय में भी ये बहुत कठिन पुस्तक है, इसको सिर्फ एक ही याजक समझा पाएगा, और वो जो प्रभु यीशु मसीह का अनॉइंटेड है। ये 7वां अध्याय में पढ़ूंगा, 8वें से फिर 9, 10, 11, 12, 22 अध्याय तक डबल पैरेलल लाइन पे चलता है। भविष्यवक्ता भी बोलता है, फिर वो इस चीज़ को अनदर एंजल भी बोलता है, भविष्यवक्ता भी वही चीज़ को बोलता है। एक बार एल्डर भविष्यवक्ता है, दूसरे बार एल्डर अनदर एंजल है। एक बार भविष्यवक्ता के सामने में झुकता है, दूसरी बार भी वो झुकता है। यूहन्ना किसके सामने झुकता है, अनदर एंजल के सामने में। 2 पोर्शन, अभी आपने क्या सुना, 50%। ब्रदर ब्रैनम वाले संदेश, ये संदेश बोलेंगे तो सुनेंगे क्या, समझेंगे क्या, अंडरस्टैंड करेंगे क्या। उनको आज तक यही बताया है कि ब्रदर ब्रैनम का ही प्रचार करो, का संदेश के अलावा दूसरा कोई प्रचार मत करो, लाइव रखो, उसको लाइव रखना है। ब्रदर ब्रैनम के संदेश को क्या करना है, हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसको लाइव रख के आगे जो बातें छुपी है, ब्रदर ब्रैनम ने खुद कहा है कि 1961 और 62 के अंदर में, उनकी मृत्यु से 3-4 साल पहले, ये एक और संदेश रहेगा जो मुझसे छूट गया, वो सारी बातों को फिर से उजागर करेगा। ये उसके मैसेज के अंदर में बातें हैं
लेकिन यूट्यूब के अंदर भी एक ये बोलता है कि कोई 8वां एंजल है तो हमसे बातचीत करो, कोई 8वां एंजल हो ही नहीं सकता। हम भी बोलते हैं 8वां एंजल नहीं है, लेकिन अनदर एंजल है। क्या है? अगर दिमाग में नहीं आएगा तो फिर मंदिर के बाहर है नहीं। अगर कुछ विश्वास, कम से कम पास्टर जो बोल रहा है उसको विश्वास कर ले। 8वां एंजल है नहीं, लेकिन अनदर एंजल है। क्या है? अनदर एंजल है जो बात को, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई। अब देखो 7वां अध्याय का सब आपसे देखने के बाद में तेरे को विश्वास नहीं आता। देख रहना चाहिए। जो अविश्वास जताए तो उसको हम लोग क्या करें, फिर विश्वास में बढ़ाया। क्योंकि अभी भी विश्वास नहीं आया अनदर एंजल, ठीक है। अनिल अभी भी एक ऐसा मानुष है जो लगातार 4थी बार मैं समझा रहा हूँ, तब भी इसके समझ में नहीं आया। लेकिन वो चाहता है कि समझे, चाहता है कि समझ ले, जितनी बने है ना। जागरूक की कुश्ती है ये, जीतेगा तो उसकी समझ में आएगा, ठीक है। अब ये आज समझाता हूँ। इसके बाद मैंने 7वां अध्याय, पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखा। अब ये जो बोल रहे हैं कि 8वां एंजल है नहीं, हम भी बोल रहे हैं 8वां एंजल है नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में अनदर एंजल है। उसको एक अनदर फॉर्म दिया गया है। क्या दिया गया है? अनदर काम दिया गया है। तो वही संदेश को फिर से वो भविष्यवाणी करे और फिर से उस बातों को बताए। आज तक अपन ने मदर नारायण के बाद बजावा दूसरा प्रचार अपन ने किए। जब रिवील हुआ तब अपन अपने बारे में बता रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया? चारों कोने में क्या है? अनिल 4 प्राणी। तो जरूर देखा तूने यहाँ पे विजन में दिखाया क्या? यहाँ पे 4 प्राणी दिखाया कि नहीं दिखाया? कहाँ पे था वो? फोटो के अंदर में 4 कोने में एक ऐसा पंख है उसका और एक ऐसा पंख है। वो विश्वास, देखा ना? हाँ वो विश्वास। मैं भी यही चीज देखने के बाद में मैं विश्वास किया, तब आपके सामने रखा। तो जैसे अनिल ने विश्वास नहीं किया अभी तक, आनंदा ने विश्वास करके पास करे, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे क्या? मेरी मिसेस क्या बोलती? मेरी मिसेस क्या बोलती? मेरी मिसेस बोलती है तुम इतने डेयरिंग के साथ में ऐसे संदेश अपने आप पे लेके बोल रहे हो, तुमको डरने लगता क्या? मैं बोलता फुल 100% कंफर्मेशन के साथ में पवित्र आत्मा, दूत और एंजल्स का सहारा लेके प्रभु यीशु मसीह स्वयं 3 बार मेरे कंधे पे हाथ, जरूरत क्या थी फिर मेरे कंधे पे हाथ रखने की? प्रभु यीशु मसीह जरूरत क्या थी कि मेरे सर के ऊपर में कोई डोम ऑफ द लॉर्ड दे? जरूरत क्या थी कि मेरे कान के ऊपर में सीलिंग लगाए? जरूरत क्या थी कि मेरे मुंह के अंदर वही संदेश चलता? क्यों मेरी जरूरत पड़ गई? क्यों अनदर एंजल ये काम करेगा? क्यों कंधे के ऊपर में जो भार कंधे पे ब्रदर ब्रैनम के कंधे पे डाला था वही भार अनदर एंजल के कंधे में डाला? क्यों क्यों क्यों? सवाल ये है कि क्यों? अरे नहीं होना था, हम नहीं चाहते थे। क्या मेरा जब अभिषेक हुआ ये सन 2000 में पिलर ऑफ फायर आया, मैंने सोचा था कभी ऐसा होगा? खुदा ने सील कर दिया, तो है मेरे को। मैंने 25 साल अपन ने क्या किया नहीं, उसके अलावा कुछ अपने आप को सामने लाएगा? कभी मैंने अपने आप को सामने लाया? कभी सिर्फ इतना बोला कि मेरी सीलिंग है, मेरी बात सुनो आप। आज 2025-26 से जब मैंने प्रचार किया तो डायरेक्ट वो पवित्र आत्मा भविष्यवक्ता से उतार के मेरे सर के ऊपर में डाल दिया। किसने किया? वो बाजू में जो याजक है, उस याजक के चेहरे को प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा बना के सारी आशीष दे के कहा कि वो संदेश जो है वो तेरा, वो सारा संदेश तेरे अंदर में डाल दूंगा। भविष्यवक्ता का जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो बात टाइप की सेवकाई है ना भविष्यवक्ता की,
कौन सी है वो? एलिया की सामत, एलिया है ना। एलिया सोच रहा था तो याद नहीं आ रहा। एलिया की सामत एलीशा पे उतारा, यस तो एलीशा गलत हो गया। नहीं तो वैसा ही इलाइजा की सामत जब पवित्र आत्मा की मेरे पे उतारा और आपने देखा और दुल्हन को खड़ा कर दिया, तो उससे क्या समझ में आ रहा आपको कि अनदर एंजल नहीं है? नहीं है अनदर एंजल है, 100% है। पूरे सबूत के तौर पे बोल रहा हूं। ये बात अच्छी है कि जैसे अनिल ने नहीं विश्वास किया, दुनिया वाले भी नहीं विश्वास किया, है ना। तो हमारे पास में भी टॉपिक क्या है? क्या है अनिल? अनदर एंजल को आपको लोगों को फैलाना है, बताना है, समझाना है कि अभी संदेश खत्म नहीं हुआ। सिर्फ ब्रदर ब्रैनम का संदेश को ही प्रचार मत करो, इसके अलावा भी वही संदेश को हमको क्या करना है? सेम टू सेम। अभी हमने पढ़ा ना सेम टू सेम, 10वें अध्याय में भी सेम टू सेम है, 7वें अध्याय में भी दिखाता हूँ। आज देख लो, जब पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे 7वां अध्याय। 8वां अध्याय में अनदर एंजल के बारे में लिखा है। फिर ये क्या लिखा है अनिल 8:3 में? फिर एक और दूत को अनदर एंजल लिखा है 8:3 में। वो कहाँ से आए? ब्रदर ब्रैनम ने समझाया क्या इसके बारे में? नहीं ना। हमने ब्रदर ब्रैनम को तिरस्कार किया गया? हमने ब्रदर ब्रैनम के संदेश को स्टॉप किया गया? नहीं। वही संदेश जो टेप है उसको हमने स्टॉप किया गया, वही संदेश को स्टॉप किया गया। भविष्यवक्ता की फोटो उतारी है क्या वहाँ से? अपनी लगाई है क्या वहाँ पे? वही संदेश जो था भविष्यवक्ता का, वही आत्मा यहाँ उतारा, तो वही संदेश जाएगा कि नहीं? तो इस बात से तो समझ लो कि वचन में भी लिखा है कि ये जो अनदर एंजल है ये वही प्रचार करेगा जो समझाया नहीं गया है अभी तक, वो आपको समझाएगा। ठीक है। तब ये 4 एंजल्स को जब मैंने मेरे फोटोग्राफी के अंदर में देखा, खुदावन ने अपने आप के आने दिया, और तब खुदावन ने मेरे को पूछा, सुबह की बात है, और बोला कि ये जो 4 एंजल्स है ये तेरे संदेश के वजह से रुकेंगे, क्योंकि मैंने तेरे पर में पहले ही मोहर, तब मैंने वहाँ से प्रचार चलना शुरू। आज से 4-5 संडे पहले, इसके पहले मैंने हाथ में लगाया, अपने आप को कभी सामने नहीं लाया। 5 संडे पहले से ही लगातार आपको 4-5 बार कंटिन्यूस देगा, ताकि आप लोग क्या करें? जब आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, विश्वास करोगे तो बचोगे, दूसरा अनदर एंजल है। देखो आगे, फिर मैंने वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामना मतलब जो पीतल की वेदी थी, क्या थी यानी? उस पर कितने सिंह लगते थे? जो अंदर जो जल रहा है उसको हाथ में लगा रहा, जो अंदर पवित्र लोग की जो प्रार्थना है, बलिदान है, धुआं है, प्रार्थना है, जिसके वजह से जो आसमान में जाता था सुगंध, उसको हाथ में लगाना। अब इनकी जो हिंदुओं की जो वेदी बनती है वहाँ पे भी सिंह लगते हैं, देखे ना। ये 4 पीतल की वेदी के ऊपर में 4, अब सोने की वेदी में भी 4, पर प्लेसिंग नहीं दिया गया है। आप गौर से पढ़ोगे ना, मैंने बहुत कोशिश की कि भैया सोने पीतल की वेदी में तो आपने बताया कि 4 कोने पे, सोने की वेदी जो यहाँ पे जो धूप जलाने वाली वेदी थी उस पर प्लेसिंग नहीं दिया गया, लेकिन 4 सिंह लगाया है। लेकिन लोग अभी उसको 4 कोने में ही लगाते हैं। तब मैंने आपको दिखाया कि जो 4 करूब दिखाया, खुदावन ने ऐसे बैठे हुए दिखाया, 1 2 3, आमने सामने, सामने जाएगा, पीछे जाएगा, सामने जाएगा। लेकिन जो पीतल की वेदी है इसको क्या थे? 4 सिंह कहाँ थे? कैसे थे? ऐसा 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 ऐसा, और ये उड़ते हुए नजर आएंगे आपको। यूट्यूब में देखो आप, मैं बार बार फोटो में दिखाऊंगा, समझ लो आप लोग कि मैं मेरी महिमा करने के लिए, और जब मेरा बहुत बड़ा नाम हो, खुदावन का नाम होना है। खुदावन ने जो
2000 साल पहले लिखा, वो अपने इस वेदी से उजागर कर रहा है, उसको आप समझो। अब उन्होंने मेरे को दिखाया वो एंजल को उड़ते हुए, जब मैंने उनके पंख को हिलते हुए देखा, देखेंगे ना आप, पंख को हिलते हुए देखेंगे, तब मेरे को बताया कि बेटा मिस्टर अनुराग, नाउ यू बी कॉन्फिडेंट, और तुम अभी इधर उधर दाएं बाएं मत देखो, सीधा प्रचार करो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में क्या बोलता है, तो ये बोलता है यूहन्ना को कि अब तू मोहर मत लगा, कि जो वेद खुल गया है उसको खुले ही रहने दे, उसको छुपा मत। 22वें अध्याय में जब हम जाएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़ के देख लो उसको, है ना। मुझे बहुत लंबा लगा वहाँ खोलने के लिए, क्योंकि अभी 7वां अध्याय मेरे सामने खुला है, तो उसके बारे में बताऊँ, ठीक है। क्योंकि अब इसके भेद को तो खुले रहने दे, छुपा मत, और बता सारी दुनिया के लोगों को बता, ठीक है। और तब यूहन्ना उस दूत के सामने में झुक रहा है, 19वें अध्याय में पहले एल्डर के सामने में ब्रैनम में, और 22वें अध्याय में ये वाले अनदर एंजल के सामने। एक ही शख्स के बाद में 2 बार नहीं झुकेगा। पहले वाले ने उसको बता दिया, भैया मैं आदमी हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, तेरे समान ही मेरे सामने मत। दोबारा वही आदमी के सामने झुकेगा क्या वो? नहीं। तो किसके सामने झुक रहा? अनदर एंजल जो सारी भेद की बातें बता रहा है, जो भेद की बात है कि नहीं, उसके सामने झुक रहा है। वो भी वही बोलेगा ना, भैया हम लोग कुछ नहीं है, इसकी सुनना नहीं। अभी मोबाइल को बंद कर देते, देख ले तेरा मोबाइल क्या है, इम्पोर्टेंट है क्या, बंद कर। देखो फिर बोलेगा ब्रदर समझ में नहीं आया, बताओ देख यहाँ क्या लिखा है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को काट के क्या लिखना है अनिल तेरे को वहाँ पे, और दूत कौन होते? 7 एंजल है ना, मनुष्य। 7वां एंजल ये है, इसके बारे में लिखा है 2-3 जगह। 17वें अध्याय में भी लिखा है 7वां एंजल, और एक और जगह लिखा है 7वें दूत ने जो खोला, और 7वां दूत जिसके बाद 7 क्रोध के प्याले, ये सब इसके बारे में लिखा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये संदेश और ये संदेश गुना के क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो 10वें अध्याय में जो बलि दूत था, पुस्तक कितनी थी उसके हाथ में, नहीं टांग कितने थे, टांग कितनी थी, टांग कितनी थी, पैर कितने थे, पैर कितने थे, एक कहाँ था, एक धरती पर, एक समुद्र, दो है ना, एक समुद्र से प्रचार होगा और एक धरती, 2 है ना। पुस्तक कौन सी होगी, जीवन एक ही। वो एक ही पुस्तक को समुद्र वाला भी प्रचार करेगा, और वही एक ही पुस्तक को धरती वाला भी प्रचार करेगा। फिर से तू जाती है और इसको प्रचार करना, मतलब है जब आएंगे जब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बड़ी चीज है, दूध लिखा है अनिल यहाँ पे, और दूध नहीं बोलना, नहीं तो फिर तू समझने में गलती कर दी, ठीक है ना। क्या है अनिल? एंजल को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए आते देखेगा। ब्रदर ब्रैनम ने समझाया क्या, क्या ब्रदर ब्रैनम ने संदेश में समझाया क्या ये वाला पॉइंट? नहीं ना, कौन समझा रहा है? तो क्या मैंने ब्रदर ब्रैनम के संदेश को फुल स्टॉप लगाया? वो भी चालू रहेगा और ये भी चालू रहेगा। जो बातें छुपी हुई है, जो बातें रह गई है, ब्रदर ब्रैनम ने 1961-62 में कहा है कि मैं मेरे से जो छूट गया वो अनदर एंजल क्या करेगा, पूरे वेद को खोलेगा। जब तक ये वेद खुलेगा नहीं तो रैप्चर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। दुनिया वाले का रैप्चर होगा क्या? नहीं हो सकता, अनहोना है। जब तक पूरे प्रकाशित वाक्य का हर बिंदु और जब तक पूरा खुलेगा नहीं तब तक खुलना जरूरी है। तो ये कौन है? ये एक दूत को पूरब से आते हुए देखा,
है ना? क्या लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में? एंड दूसरी आय एंड आई सॉ अनदर एंजल। 7वां दूत लिखा है क्या यहाँ पे? अरे 8वां दूत लिखा है क्या? हाँ, क्या लिखा है? एक और एक दूत को आगे। तो इससे 7 एंजल जो है उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो कोई इश्ता हो गया। ये अलग मिनिस्ट्री बताएगा, गलत बोल दिया मैंने, कोई लेना देना नहीं, वही लेना देना रहेगा। ये अनदर एंजल का वही लेना देना रहेगा जो भविष्यवक्ता ने प्रचार किया, वही से लेगा और यहाँ से देगा। तो अलग प्रचार नहीं करेगा, नहीं तो बाइबल सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाइबल ने प्रकाशित वाक्य के 10:7 के अंदर में बता दिया है कि तुरंत 7वें दूत के 7वां एंजल के दूत को, तो हम इसको अलग हटा सकते क्या? कभी नहीं। Don't believe your brother Branham and his message because of the dome on his over his head. Dome है, सीलिंग है वो, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। उसका संदेश को जो रह गया है, ये आज तक भुलाया गया, आज तक किसी ने क्लेम किया है क्या दुनिया के अंदर में कि ये जो जिसके ऊपर में जीवित परमेश्वर की मोहर है वो कौन है? मैं टंके की चोट पे क्यों बोल रहा हूँ? 10 से तलाट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मधु है और प्रकाशित वाक्य के पूरे वेद खुले हैं और सपोर्ट में पवित्र आत्मा के पूरे काम, पूरे पिक्चराइजेशन के तौर पे खुदावन ने एक्सप्लेन करके दिखा दिया। फिर मैंने एक और दूत को जीवित परमेश्वर की पूरब से आते हुए देखा। कहाँ से? पूरब, यरूशलेम के पूरब से, क्योंकि यरूशलेम में खुदावन उतरने वाला है ना, और आप उसे देखेंगे तो उसके पूरब में कौन है? इंडिया के पूरब में कौन है? महाराष्ट्र, उसके पूरब में कौन है? नागपुर। और हिंदी में ये संदेश जाएगा, बाद में ये दूसरे लैंग्वेजेस में भी जल पकड़ेगा, क्योंकि रहता तो एक ही है, रहेगा तो। और जीवित परमेश्वर को आते देखा, उसने उन चारों दूतों से जिन्हें पृथ्वी पे समुद्र पे हानि करने के लिए अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। इस पे हानि करने के लिए उनको उन चारों दूतों से जिन्होंने पृथ्वी पर और समुद्र की हानि और पेड़ों की लिखा है, समुद्र की पेड़ की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। क्या लिखा है? saying hurt not the earth and the sea and the tree लिखा है ना? hurt जब दूसरी आयत में यहाँ पे ट्री लिखा है, यहाँ पे ट्री नहीं लिखा है। तब उसने हमें परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दी, तब तक पृथ्वी समुद्र, पेड़ों लिखा है ना यहाँ पे, पृथ्वी समुद्र पेड़ों की हानि ना करना। एक संदेश कहाँ से जाएगा? समुद्र से। दूसरा संदेश कहाँ से जाएगा? पृथ्वी से। और ये लोग को ना, झाड़ मतलब लोग, इंसान लोग कहाँ से बचेंगे? एक तो पहले समुद्र वाले दूध से, और दूसरा जो पित्तल सोने की वेदी के सामने में जो वादा याजक खड़ा है अनदर एंजल के फॉर्म में, उसके। तब क्या लिखा है? जिन पर मोहर कर दी थी, हानि ना करना, जिस पर मोहर कर दी थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। तीसरी आयत में एक बात और बताता हूँ मैंने, विश्वास करने के लिए। तीसरी आयत में क्या लिखा है? पढ़ तो। जब तक हम अपने, हाँ एक मिनट, जब तक हम अपने परमेश्वर के, नहीं, एक चीज छोड़ रहा है, जब तक हम अपने, हम का मतलब क्या है? अकेला मानुष नहीं होगा वो, सब दो, सब पर थोड़ी सिखाने वाले, दो जन जो होंगे मेन प्रीचर, हम
दो दूत है ना, दो एल्डर है। हम प्रचार करेंगे, हमारा प्रचार आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि खुदावन क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोटी तोड़ता है या जब चेलों को देता है तब वो बांटी जाती है। इसके लिए खुदावन ने क्या किया, दो को चुना है, दो से फिर ये रोटी मेरे ऊपर में सीलिंग पहले लगाइए, 1 2 3 4 मधु टपकते हुए, 5 6 है ना, 7 और हाथ में अंगारा पूरा खुदावन ने दिया है ना। और फिर दूध कैसे जलते हैं, कैसा वो धुआं बनता है, सारी चीज। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना चेहरा दिखा के अपने आप को संबोधित करते हुए सारी चीज़ों को 3 बार खुदावन ने अपने दर्शन दिए। कितने बार? मेरे ख्याल से 3 से 4 ज़्यादा बार हो गए, क्योंकि मैं जब भी फ़ोटो दिखाता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपना, मेरा ऑर्डिनेशन की फ़ोटो जब भी दिखाता हूँ तो ये दिखा रहा है, आप लोगों को समझा रहा है, अरे तू अभी इतना बुद्धू मत बन, सब तूने यहाँ से देखा है, कोई हम अपने यहाँ से ऑटोमेटिक नहीं करते, यहाँ से तो यहाँ से देखता है सारी चीज़ को हमने दिखाया है ना, नहीं तो तू पीछे रह जाएगा। ब्लैक शीप मालूम है क्या? ब्लैक शीप मालूम है क्या? सफ़ेद में एक काला भेड़ है, सब सफ़ेद भेड़ में एक जिसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो तेरे एंट्री को क्या करने का, तूने पकड़ के रखना है। काय से पकड़ के रखना है? मेरे से जुड़ के क्या फायदा तेरा, जब तू मेरे मुंह के संदेश के ऊपर में विश्वास करके उसको नहीं पकड़ पा रहा है, तू तेरा मेरे साथ में मेल ही क्या है, कुछ नहीं है तेरा मेरा है क्या? 25 साल से मैं वो लिखा नहीं, तू मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहा। ये अनादर एंजल के बारे में क्यों नहीं कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना कर करके विश्वास, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कर करके, तू क्यों नहीं हो रहा तेरे? एक गलती सारी अच्छाई को क्या करती है? तो तेरे अंदर में भले बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन एक तेरा अविश्वास तेरे को ले डूबेगा। क्यों नहीं विश्वास आ रहा? अनदर एंजल के बारे में यहाँ लिखा है, 8वां 3 पढ़। फिर मैंने एक और दूत, ये ब्रदर ब्रायनम के संदेश में है क्या? नहीं, कौन बता रहा है? अनदर एंजल है ना। फिर 10वें आयत में देख, इसमें क्या लिखा है? वरन 7वें दूत के बाद में फिर 8वें आयत में क्या बोलता है? 10:8 में, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। कौन है? खुदावन फिर मेरे साथ में बातें करने लगा है। जो दूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़े थे, जो दूत कहाँ पे खड़ा था? एक प्रचार करेगा समुद्र पे और दूसरा पृथ्वी पर, उसके हाथ में एक किताब रहेगी, ठीक है। पहले तो वरन 7वें दूत को, ये तो तेरे को समझ में आ गया, लेकिन फिर से उससे बातें कर रहा है। हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ली, मैंने दूत के पास जाकर कहा, वो छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले और खा ले। क्या किया उसने? तो ये अब खाएगा तो उसके मुंह में क्या होगा? तो मेरे मुंह के अंदर में कभी देखा तूने मधु टपकते हुए? देखा कि नहीं देखा? हो कि नहीं? और यहाँ पे कोयले के अंगारे देखा, होठ पे मधु टपकते हुए देखा। पुराने वाले यूट्यूब के जो मेरा पिछला मैसेज है उसी में देख ले, उसके पहले वाला मैसेज है उसमें भी देख ले। पूरे टाइम खुदा ने मेरे मुंह के अंदर में मधु रखा है, इससे खा ले, यह तेरे पेट में कड़वा करेगी। और मेरे पेट के ऊपर में भी पिलर ऑफ फायर घूमते हुए देखा तूने? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखा। उसके बाद में जो आग का खंभा है, यहाँ से भी पिलर ऑफ फायर गया। और क्या है? मुंह में ये करेगी और पेट में क्या आ गया? लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं वह छोटी पुस्तक वह दूध के हाथ से लेकर खा गया, ठीक है। 10वां अध्याय और 10वें।
एंड आई टुक द लिटिल बुक फ्रॉम द एंजल्स हैंड। तो जहाँ पे स्वर्गदूत तो मत ला, क्या यानी स्वर्गदूत आएगा तो तुम मेरे को नहीं समझ पाएगा कि ये एंजल लिखा है, वहाँ पे स्वर्गदूत नहीं लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? एंजल। एंड ही टुक, 10 में क्या लिखा है? एंड आई टुक द लिटिल बुक फ्रॉम द एंजल्स हैंड एंड एट इट एंड इट वॉज इन माई माउथ स्वीट एज हनी एंड एज सून एज आई हैड ईटन इट माई belly was become ready। एंड द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन, आसमान से जो आवाज़ सुनी वो मेरे से बात करने लगा अगेन, फिर से। तो ब्रदर ब्रानम का संदेश फिर से जाएगा क्या? नहीं, फिर से जाएगा क्या? आओ या नहीं बोल, लोगों को समझा रहे, बुरा नहीं मानने का। काम मेरा यादव का है, फुल सेटिस्फैक्शन करके भेजने का। आधा सेटिस्फैक्शन लेके जाएगा तो काम करेगा क्या? नहीं रहेगा। जब तक मैं तेरा फुल सेटिस्फैक्शन नहीं करूँगा तब तक तेरे अंदर में फल, हाँ जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं कि जबरदस्ती तू मान। विश्वास रहेगा तो मानना, नहीं विश्वास रहेगा तो नहीं मानना, है ना। जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता क्योंकि उससे ना मेरा फायदा और ना खुदावन का, है ना। और द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन स्पेक अनटू मी अगेन, फिर से वो बात कर रहा है। एंड सेड गो एंड टेक द लिटिल बुक विच इज ओपन इन द हैंड ऑफ द एंजल विच स्टैंडेड अपॉन द, जो समुद्र पे खड़ा है उससे वो पुस्तक ले ली। पहले वाली पुस्तक लेके क्या किया? वो यूहन्ना ने 7 दर्जन के सब 7 कलीसिया काल बोल दिया, मालूम है ना, ठीक है। फिर उसने क्या किया? फिर से वो ले, and I took the little book and from the angel's hand and ate it and it was in my mouth sweet as honey and belly was bitter। अब 11वें पे ध्यान करा, यहाँ हम लोग अब समाप्त करते हैं 7वें अध्याय से, फिर अगले बार हम लोग फिर से लेंगे, ठीक है। 11वें आयत में क्या लिखा है? तू पढ़, मैं सुनता हूँ, पढ़। 7-11 10वां अध्याय 11वीं आयत। एंड ही सेड अनटू मी, उसने मुझसे कहा, डायरेक्ट मुझसे बात हो रही है, मुझसे, तब उसने मुझसे कहा। किससे? अनदर एंजल के साथ में, है ना। तो अनदर एंजल अभी तेरे को सामने समझाया, क्या समझाया मैंने? कि अनदर एंजल क्या लेगा? पुस्तक किसके हाथ से लेगा? वही एंजल से जो समुद्र पे और पैर पृथ्वी पे है, और वही एंजल ने किसको किताब दी? मोहर खोल के दी। लेकिन मोहर खोलने के लिए क्या बोले? यूहन्ना को रुक जा, क्योंकि 7वां दूत आएगा और मोहरों को, तो ये तो यहाँ तक तेरे मालूम है। उसके आगे में फिर पढ़ा उसने, क्या लिखा उसके अंदर में? 8वें आयत। अब तेरे समझ में नहीं आया तो 8वें आयत पढ़ना। 8वें 7वां तो भविष्यवक्ता तक खत्म हो गया, अब ये दूसरा जन आ रहा है, अगेन हो गया वहाँ पे। एंड द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन स्पेक टू मी अगेन, मेरे से फिर से। अब यहाँ पे यूहन्ना लगेगा, लेकिन ये यूहन्ना प्रीचिंग करेगा क्या? कौन प्रीच करेगा? प्रीच मैं ही करूँगा ना, यूहन्ना प्रीच करेगा। अब 11वें आयत पढ़, तो पहले 11वें आयत पढ़। तब और जातियों के, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों की और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। क्या करने पड़ेगी? भविष्यवाणी। पर पहली आयत, उसके पहले भविष्यवाणी के पहले क्या लिखा है? राजाओं के विषय में। क्या भविष्यवाणी के पहले क्या लिखा है? जातियों और भाषाओं। तब मुझसे उसने कहा गया, मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी। हाँ। के विषय में। किसके विषय में? राजा और क्या करना पड़ेगा? भविष्यवाणी करनी। क्या करना पड़ेगा? भविष्य। भविष्यवाणी के पहले क्या लिखा है? फिर से। हाँ, वो तो भूल रहा है ना,
फिर से मेरे दिमाग में वही डालना चाह रहा हूँ मैं, फिर से। इसने फिर से किया क्या? मर के जी उठेगा है, बातें खत्म हो गई इसका। मर के चले गए, संदेश आज भी चालू है, लेकिन फिर से वही संदेश हो गया रिपीट। तो वो रिपीट कौन करेगा? किसको दिया अधिकार? अनदर एंजल को फिर से उसने अधिकार दिया कि तू बोल, तू प्रचार कर। कहाँ पे? लोगों पे। तब मेरे 100 के ऊपर भी 150 करीब हो गए संदेश मैंने यहाँ से देता चालू किया। क्या समझाया मैंने? हाँ? दस्तावेज को क्या करना है ये किसने समझाया? तेरे को प्रोटेक्शन पौलुस के तौर पे किसने बताया? लोग क्या करते थे? तेरे को उंगली नहीं उठाते थे, पापी है कैसे स्वर्ग जाएगा करके। तब मैंने तेरे को कैसे बताया? तो पापी, तेरे पास में दस्तावेज है, जीवते खुदा की दस्तावेज साइन करके है कि मैं आदमी बचाया हुआ। अगले रविवार को फिर से लेंगे और फिर कुछ बातें और है उसको हम लोग फिर से आपके सामने में रखेंगे। अगले रविवार फिर से मुलाकात लेंगे, यही संदेश को आगे कंटिन्यू करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।